नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे बात करूंगा दिग्गज एक ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, ऑटो इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनीज है। जैसे मतलब टू व्हीलर के अलग सेक्टर है, और साथ ही साथ फोर व्हीलर का अलग सेक्टर है, हैवी व्हीकल का अलग सेक्टर है। ऑटो कॉम इंसिलरीज मतलब जितने सारे ऑटो कंपोनेंट्स और इंसिलरीज जो बेचते हैं, इसका भी अलग कंपनी है। बैटरीज मतलब अलग कंपनी है। तो ये सारे के सारे जो कंपनीज है, देखा जाए तो सारे के सारे कंपनीज ऑटो इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज मैं बात करूंगा हैवी व्हीकल बनाने वाला, मतलब बस और ट्रक्स ज्यादातर बनाने वाले कंपनी के बारे में। इसका नाम है अशोका लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के बारे में बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दिया। तो आज मैं फिर से एक नया वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत बहुत बड़ा एक बिग न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। कंपनी बहुत बड़ा एक अपडेट दे चुके हैं। तो इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल में बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके जाना चाहूंगा। देखिए, एक्चुअली कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है आज के दिन, देखिए 1.68% का तेजी में 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कितना शानदार। फर्स्ट अप्रैल से कंपैरिजन करूं तो टोटल अराउंड 3.46% का तेजी। 3.46% का तेजी कोई छोटा मोटा तेजी नहीं है, अच्छा खासा तेजी है। इतना छोटा कंपनी में 4.5% का तेजी मतलब बहुत अच्छा खासा। 3.5-4% तक तेजी मतलब बहुत अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला। और इस रैली के पीछे ऑब्वियसली रीजन और वजह तो जरूर होंगे। तो चलो, वो रीजन क्या था और मतलब कौन सा है जिस कारण कंपनी इस कुछ ही दिनों से अच्छा खासा एक रैली मूवमेंट में है, तो चलो वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, हम यहाँ पे मैं बिजनेस स्टैंडर्ड के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप इस दिग्गज वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको न्यूज पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो मैं थैंकफुल हूँ इस कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोका लेलैंड क्या किया। टोटल व्हीकल सेल्स, देखिए हर मंथ एंड होने के बाद कंपनी का एक अपडेट आ जाता है सेल्स रिपोर्ट का। तो मतलब जितने सारे व्हीकल्स कंपनी है उसका अपडेट आ जाता है सेल्स रिपोर्ट का। तो कंपनी किस तरीके से सेल्स किया, मतलब कितना गाड़ियां बेचे, तो उसका एक रिपोर्ट आ जाता है। और साथ ही साथ अभी तो क्वार्टर 4 भी खत्म हो चुके हैं, तो क्वार्टर 4 का एंडिंग हो चुके हैं, तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी आने वाला है। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी का सेल, मतलब मंथ ऑफ मंथ बेसिस और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस, मतलब और ईयर ऑफ ईयर बेसिस, वाई ऑफ वाई बेसिस, जो सेल्स का रिपोर्ट है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए, सेल्स अगर किस तरीके से हो रहा है और साल भर में कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से ग्रोथ हुआ है, कि कंपनी डाउन में गया है, इस तरीके से रिपोर्ट आपके पास नहीं रहेंगे तो आप फ्यूचर में बहुत बड़ा दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो न्यूज पब्लिश किया गया है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज है, और इसीलिए मार्केट में इस कंपनी के ऊपर तेजी देखने को मिला। तो चलो देख लेते हैं कौन सा न्यूज है एंड कौन सा अपडेट है। तो सबसे पहली बात, कंपनी ने यहाँ पे दिखा है जो करीबन करीबन 20,123 यूनिट्स मार्च के एंडिंग में ही कंपनी माल बेचे है। मतलब गाड़ियां बेचे हैं। 17% जंप। तो कौन सा गाड़ी कितना बेचा उसको तो मैं डिटेल्स में अभी आपको दिखाऊंगा, वो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कंपनी कौन सा फील्ड के ऊपर सबसे सबसे तेजी से काम कर रहा है, सबसे तेजी से काम कर रहा है कौन सा फील्ड के ऊपर, और कौन सा गाड़ियां सबसे ज्यादा बेचा जा रहा है। तो चलो वही देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स नहीं बताऊंगा, मैं चलो एक बार आपको डायरेक्ट रिपोर्ट के ऊपर लेकर जाता हूँ, जो रिपोर्ट अपने बीएससी के वेबसाइट के ऊपर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर उसके ऊपर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि बीएससी के वेबसाइट के ऊपर जाकर किस तरीके से इस तरीके से डिटेल्स, और साथ ही साथ जो क्वार्टर बेसिस रिजल्ट आते हैं उसका भी डिटेल्स किस तरीके से डाउनलोड करना है और किस तरीके से देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो सेल्स का रिपोर्ट है। मैं थोड़ा सा और एक जूम और एक थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ चलो, अब ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स का जो है टोटली डोमेस्टिक की मैं पहले बात करूंगा। तो डोमेस्टिक जो देखिए यहाँ पे कैटेगरीज वाइज कंपनी MHCV जो ट्रक्स है एंड बसेस है, देखिए ट्रक कितना सेल किया वो इस मार्च के 2020 और मार्च 2021, मतलब पिछले सालों के मार्च मंथ का रिपोर्ट और यहाँ पे इस सालों का मार्च मंथ का रिपोर्ट। तो दोनों रिपोर्ट सामने है, आंकड़ा दोनों सामने है। बहुत शानदार यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिला ट्रक्स के ऊपर, 12,161, तो मतलब 12,161।
अराउंड देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में सॉरी पिछले सालों में मार्च मंथ में 8,774 यूनिट बेचा गया था और अभी बन चुके हैं 12,000 मतलब 160 से भी ज्यादा। तो अराउंड 39% का जाम देखने को मिला। तो अच्छा खासा एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला, मगर बासिस का सेल्स थोड़ा सा डाउन है। 573 यूनिट बेचे हैं जो पिछले सालों में था 1127। तो ओवरऑल बासिस का जो फिगरेशन है वो देखा जाए तो 49% सेल्स डाउन है। तो क्या अभी टोटल एवरेज जो टोटल गाड़ियां है इसका मतलब एम जो बासेस एंड ट्रक्स टोटल जो सेल किया, देखिए टोटल सेल्स का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव में है 12,700 मतलब 30 के अराउंड है। और और यहाँ पे देखिए 9,900 का टोटल अराउंड टोटल सेल्स का फिगर था। तो 29% का टोटल यहाँ पे देखा जाए तो सेल्स का रिपोर्ट आ चुके थे। और यहाँ पे एलसीवी जो गाड़ियां है इसका एलसीवी गाड़ी देखिए कितना मात्र 1% का तेजी है, उतना ज्यादा नहीं है। 5,822 और पिछले साल में था 5,860। तो एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिला। और अभी देख लेते हैं कंपनी का डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट, कंपनी टोटल ओवरऑल एक्सपोर्ट कितना किया, उसका परसेंटेज कितना ग्रोथ हुआ। आप देख सकते हैं कंपनी का जो एक्सपोर्ट का रिपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट कंपनी ने किस तरीके से किया। देखिए टोटल जो ट्रैक्सेस है मतलब डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट जो टोटल किया उसके हिसाब से कंपनी देखिए करीबन करीबन 12,722 अराउंड यहाँ पे टोटल सेल्स किया। और पिछले साल में 9,664 टोटल सेल्स हुआ था। और बासेस के मामले में 1,268 और पिछले साल में था 1,400। तो बासेस के मामले में थोड़ा सा यहाँ पे डाउन है। मगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूं तो यहाँ पे तो था मान बेसिस। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस की बात करूं तो बासेस का पॉजिटिविटी जरूर था 7,799 और पिछले सालों में था 5,629। और ट्रैक्सेस भी देखिए अच्छा खासा सेल किया गया 66,086 और पिछले साल में 46,178। तो ओवरऑल 43% का ईयर ऑफ ईयर बेसिस जाम देखने को मिला और मान बेसिस जाम देखने को मिला और 26। तो अच्छा खासा एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया, अच्छा खासा एक डेटा आपके सामने है। तो इस डेटा को हमेशा आपको फॉलो अप करना चाहिए। देखिए मैं इस तरीके से डेटा आपको क्यों फॉलो अप कराता हूँ, क्योंकि देखिए आप इस तरीके से डेटा फॉलो अप नहीं करेंगे तो आपको एक अंदाजा नहीं लगेगा कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी का एक्चुअली क्या फिगरेशन देखने को मिला है, कंपनी एक्चुअली किस तरीके से बिजनेस कर रहा है। तो ओवर हर पैरामीटर कंपनी का पॉजिटिविटी में है। मगर हाँ थोड़ा सा बासेस का सेल डाउन हो चुका है, क्योंकि देखिए बासेस के मामले में देखा जाए तो अशोक लेलैंड जो है वो अभी तक देखा जाए तो टाटा टाटा मोटर्स और आइचर मोटर इस तरीके से बासेस से टक्कर ले रहा है। तो अशोक लेलैंड का जो नया प्रोजेक्ट था इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक जो बासेस था उसका जो प्रोजेक्ट मिला था 800 बासेस का, वो भी बेंगलुरु से मिला था और लंदन में भी इसको मिला था। तो उसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना कर दिया था। तो अभी देखा जाए तो बासेस का परसेंटेज कंपनी का जो व्हीकल्स है बास और ट्रक से ज्यादा बेचते हैं और एलसीवी गाड़ियां भी बेचते हैं। तो इस तरीके से जो रिपोर्ट है मुझे लगता है थोड़ा सा रिपोर्ट पॉजिटिविटी में जरूर है। तो मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड का शेयर आपके पास है, इस कंपनी का हिस्सेदारी आपके पास है, तो एक भी शेयर बेचिएगा मत, क्योंकि कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस अभी नहीं कर रहा है। फिर भी मैं कहूंगा इस कंपनी के ऊपर जरूर बने रहना, क्योंकि कंपनी का फील्ड जो है वो शानदार है। तो कंपनी का जो डेटा है उसके बारे में बात करूं, देखिए कंपनी का कुछ ही डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। कंपनी का मार्केट कैप 35,000 करोड़ है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अभी प्लस माइनस में है। और कंपनी का देखिए पी रेशियो, कंपनी इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत हाई है, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो उतना हाई नहीं है। कंपनी का डेप्थ जो है वो 3.5% अराउंड देखा जाए तो डेप्थ है। कंपनी का एनुअली इनकम नेगेटिव में है, कैश फ्लो भी नेगेटिव में है। तो थोड़ा सा नेगेटिविटी इशू जरूर है। फिर भी देखिए मैं जरूर कहूंगा अशोक लेलैंड कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक बासेस के ऊपर जोर शोर से काम कर रहे हैं। और देखिए कितने सारे बासेस है, अगर वो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बासेस के ऊपर बिजनेस को आगे लेके जाते हैं, जैसे टाटा मोटर्स ने क्या किया इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक बासेस के ऊपर उतना फोकस नहीं रखा। हाँ फोकस ऑब्वियसली है, मगर अशोक लेलैंड जिस तरीके से फोकस रखे हैं उस तरीके से टाटा मोटर्स का बासेस के ऊपर उतना फोकस नहीं है। इलेक्ट्रिक बासेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव में लगेगा। मगर क्वार्टर बेसिस आप देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट भी किया। हाँ बीच बीच में लॉस किया, मगर इसका कारण आप सभी जानते हैं, कोरोना का सिचुएशन आया था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो बिजनेस थोड़ा सा बंद हो गया था। क्योंकि अब नेट प्रॉफिट साल भर के देखेंगे तो साल भर में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। हाँ सिर्फ 2020-21 में ही थोड़ा सा कंपनी का लॉस हुआ। ओवरऑल कंपनी आपको अराउंड देखा जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया, खराब प्रॉफिट नहीं।
मतलब उसके रेंज के हिसाब से कंपनी लॉस करने के बाद भी आपको प्रॉफिट दे रहा है, यही एक बड़ी बात होती है। और साथ ही साथ कंपनी के जितने शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ, देखिए हर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बना रहना चाहते हैं। आप देखेंगे तो डीएस कितना 20% तक होल्डिंग डीएस के पास है, और एफआईएस के पास कितना 15% तक होल्डिंग एफआईएस के पास है, और प्रोमोटर के पास 51% और पब्लिक के पास 12%। मतलब हर इंडस्ट्री इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी का जो ट्रेंड है अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के बाद फिर से अप ट्रेंड हुआ, तो मुझे लगता है बहुत टाइम पीरियड इसके ऊपर देना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा फायदा जरूर मिल सकता है। तो बाकी देखा जाए किस तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी करते हैं, तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।